वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सरसरी बीपीएससी पीटी फाइनली कदाचार मुक्त संपन्न हो चुका है। 2 दिन में पिछले छात्रों को जितना परेशानी हुआ यहाँ से वहाँ जाने में, खासकर लड़कों को, खैर उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन चलिए, इतना मेहनत के बाद भी परीक्षा अच्छे से रही, एक अच्छी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात कि इसका फाइनल रिजल्ट पीटी का ये आपको 15 नवंबर से पहले तक आ जाएगा और इसके आंसर की भी आपको दुर्गा पूजा के जस्ट बाद, दुर्गा पूजा का भी तो छुट्टी हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रुझान आ रहा है, जो सर्वे मैंने भी अपने चैनल पर किया है और भी जो चीज़ें हैं, तो ये भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो यूआर का कट ऑफ मिल का जा सकता है आपको लगभग 110 के आसपास। अन्य कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और भी इसके महत्वपूर्ण चीज़ों के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आइए, यहाँ पे क्या बताया गया कि कदाचार मुक्त हुई परीक्षा 15 नवंबर को तक रिजल्ट 1153 केंद्रों पर हुई थी 67 पीटी परीक्षा और 50% से अधिक रही थी केंद्रों पर उपस्थिति। यहाँ बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पुनर्परीक्षा शुक्रवार को राज्य में कदाचार मुक्त संपन्न हुई। सभी जिलों में 5,75,000 अभ्यर्थियों के लिए कुल 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी भी शामिल हुए। सबसे कम उपस्थिति 42% आरा में रही थी। इस परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर तक जारी होगा। इसके संबंध में कल मतलब कि सचिव महोदय था, उनका मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो था वो भी अपलोड किया था, आपके साथ साझा किया था। सबसे कम उपस्थिति तो ये मैंने पढ़ लिया। मुख्य परीक्षा आपको दिसंबर में होगी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष उत्तल प्रसाद ने उन्होंने बताया कि परीक्षा बताया कि 68वीं परीक्षा अगले साल जनवरी व 69वीं की परीक्षा मई में होगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 68 का नोटिफिकेशन आज तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, इसी महीना आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। ये आप गांठ बांध ले तो नए और पुराने छात्र जो भी थे उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रहा है। और थोड़ी सी बात इस पूरे वीडियो को हम ये भी करेंगे कि कितना नंबर है तो आप लोगों को जो है मेंस की तैयारी में लगे जाने से, उन सब पर बात करेंगे अंत में। आइए, इसमें बताया जा रहा है कि 67 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की श्रेणी सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा। मतलब कि लेकिन आरक्षित से अनारक्षित में जा सकेंगे, लेकिन पीटी में उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इससे पहले 8 मई को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अध्यक्ष ने बताया कि प्रश्न पत्र जो है प्रेस से सीधे जिले में भेज गए थे। स्मार्ट सील लॉक में सील प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे ही भेजे जाने के लिए स्मार्ट लॉक के पासवर्ड में थोड़ी देर बाद बताए गए थे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 11 बजे तक ही प्रवेश दिया गया। प्रश्न पत्र खुलने और सील होने की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के समक्ष शुरू की गई थी। परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि उत्तर पुस्तिका स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी गई। यहाँ ये सब चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। 1 घंटा पहले कर देने से छात्रों को परेशानी भी हुई थी। कुछ सेंटर से आपको पर्स, बैग सब कुछ बाहर करवा दिया गया था, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया गया था, तो उसमें छात्रों को परेशानी तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ, ओवरऑल एग्जामिनेशन आपको सही ढंग से कंडक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना रह सकता है। जी हाँ, लेकिन कट ऑफ से पहले आइए बात करते हैं मतलब कि प्रश्नों का लेवल क्या था। देखिए, मैंने जो सर्वे करवाया था तो देखिए यहाँ पे करीब 1.7 के छात्रों ने इसमें शामिल लिया था। इसमें बताया था कि 67 पीटी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट का अपना साझा करें। ईजी टू मॉडरेट 56% ने कहा था, और ये बात मुझे भी लग रहा था। इसके संबंध में मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से मैं बता नहीं सका था। और जो मेरा आंसर की के लिए वीडियो आने वाला है उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं और रिसर्च करके आंसर लाऊं, ताकि आपको जब बोर्ड का ऑफिशियल आंसर है ना, तो उसमें और मेरे आंसर वाले में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिले, मिनिमल आपको देखने को मिले। हाँ, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 110 आ रहा है, 112 है, 115 आ रहा है। बोर्ड के आंसर में डिपेंड करेगा। बोर्ड के आंसर से भी आपके इतने आ जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, और बोर्ड के आंसर से आपके कम हो जाते हैं तो दिक्कत होगा। फिर भी 110 उसके पास जिनका आ रहा है उनका स्कोर अच्छा मैं कह सकता हूँ। मॉडरेट टू हार्ड 38% बताए थे। और चलिए, तो ये आपका मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि मॉडरेट ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है ना। और ये बात था भी। और यहाँ पे क्या बताया है कि पुनर्परीक्षा में इतिहास और भूगोल के प्रश्नों ने किया परीक्षा। यहाँ पे आइए, यहाँ बता रहा है कि पटना के केंद्र में बीपीएससी की पुनर्परीक्षा देकर निकले नीलोपर प्रियंका राजपूत, इन्होंने बताया कि भूगोल और प्रश्नों के इतिहास में ज़्यादा समय लगा। प्रश्न पत्र बीते वर्ष से थोड़ा सा कठिन था। सिविल सेवा परीक्षा दुर्गेश कुमार और डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि सामान्य अध्ययन के कुल 150 प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर के भूगोल के पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक कठिन थे, तो भारतीय इतिहास, राजभाषा, बिहार स्पेशल विज्ञान के प्रश्न पिछले वर्ष के अनुरूप ही थे। यहाँ पे परीक्षा में सामान्य कट ऑफ जो है ये किनका बता रहा है, ये रहमान सर का है कि 103 से 105। रहमान सर बता रहे हैं कि यूआर के लिए 103 से 105, मेल के लिए ईडब्ल्यूएस के 92 से 102 की बात कर रहे हैं, और ओबीसी के लिए 101 से 103 की बात कर रहे हैं, ईबीसी के लिए 98 से 101 की बात कर रहे हैं, एससी के लिए 98 से 95 की बात कर रहे हैं, एसटी के लिए 93 से 95, और महिलाओं का कट ऑफ 95 से 98 के बीच रहने का है अनुमान है। ये कट ऑफ किसका है, तो ये कट ऑफ है आपको डॉक्टर गुरु रहमान जी का है, ठीक है। अब आइए, एक और कट ऑफ हमारे पास है कि देखिए
सामान्य कटअफ 105 से 110 रहने की संभावना बताई जा रही है कि बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा के अचानक आईएएस एकेडमी पटना सेंटर के हेड डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने विश्लेषण किया है और कहा है कि परीक्षा में प्रश्न तथ्यात्मक है, ज़्यादा प्रश्न में संशय की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि कुछ प्रश्नों में 5वें विकल्प ने फंसाया है। समान वर्ग के जो अभ्यर्थी 105 से 110 के आसपास अंक लाएंगे उनका मुख्य परीक्षा के लिए चयन होना चाहिए। तो ये सबके मतलब कि 105 और 110 के बीच में मुख्य रूप से आपको कटअफ रहने की बात की जा रही है। तो अब आ जाते हैं कि इसके पोस्ट प्रोसेस की बात। चलिए इसमें देख लेते हैं। मैंने भी एक सर्वे करवाया था और इसमें आपको 1.4 के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि अभी तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने मिलाया भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आप जो मिला रहे होंगे ना रॉ मार्क, वो धीरे धीरे कमेगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। अभी जिनका मान लीजिए 112 115 आ रहेगा, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस के बारे में आएगा तो 1-2 नंबर करके कमेगा ही। किसी किसी का बढ़ेगा भी ऑब्वियसली, लेकिन कमता है मोस्ट केसेस में, क्योंकि ऑथेंटिक आंसर। और जब बीपीएससी का आंसर रहेगा तो 4-5 नंबर इधर से उधर हो जाएगा, किसी का बढ़ भी जाएगा, किसी का कम भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो अभी नंबर बोल रहे हैं ना, वो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की से भी यदि उस रेंज में आ जाए तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। सबसे देखिए कि इसमें हमने पूछा था कि 103 कितना जा सकता है, तो 43% लोगों ने कहा था कि 103 जा सकता है। 105 के बारे में 23% ने कहा था, 110 के बारे में 9% ने, और फिर यहाँ पे 111 के बारे में भी आपको 19% लोगों ने कहा था। मुझे भी जो कमेंट आ रहा है उसमें इसी तरह की बात बहुत सारे बोल रहे हैं। EWS बोल रहे हैं 112, 13, 14, कोई 100, मतलब 100 लगभग लोग बोल रहे हैं। 100 से कम शायद मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ मेल में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कितना नंबर रहेगा तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस आपको दिसंबर में ही हो रहा है। तो पीटी और मेंस का दोनों नेचर बिल्कुल अलग हो जाए। हालांकि इस पर एक सेपरेट भी वीडियो भी आएगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ अभी भी यदि आपका रॉ मार्क, यदि भी आपका यूआर मेल है और यदि आपका रॉ मार्क 110 जा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप निश्चित रूप से लग जाइए पीटी मेंस की तैयारी में, ठीक है ना। और यदि मेल हैं और मेल में आप कैटेगरी वाले हैं, यदि आप 100, देखिए रॉ मार्क में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रॉ मार्क जैसे मान ली 110 है तो आपका बीपीएससी के ऑफिशियल कैसे हो सकता है कि 2-3 मार्क कम जाए, 4 मार्क कम जाए, बढ़ने का चांसेस बहुत कम ही रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रॉ मार्क और 2-4 नंबर 2-4 क्वेश्चंस के आंसर आपको निश्चित रूप से पलट जाएंगे ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है ना। तो इसके आसपास हैं तो आप निश्चित रूप से लग जाएँ। और यदि 100 मतलब कि 5, 6, 7 प्लस यदि बीसी में ला रहे हैं, यदि 106 बीसी 106 मार्क प्लस हैं तो भी लग सकते हैं। और बाकी कैटेगरी वाले भी मेल में यदि 100 प्लस है, मेल में 100 प्लस है, यूआर का तो 110 के आसपास तो जाने की संभावना यहाँ पर बता जा रही है। तो इतने सब आपको मेंस की तैयारी में लग जाएं। हालांकि आपको ऑफिशियल आंसर की जल्द ही आ जाएगा, फिर भी आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें, ठीक है ना। और यदि जो 100 के नीचे हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वेट कर लें, ऑफिशियल आंसर की आ जाने दे। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है ना। तो ऑफिशियल आंसर की से आप मिला लीजिएगा और फिर कीजिएगा। बाकी जिनका 110, 105, 108 आ रहा है, 110 वाले तो आँख मूंद कर करिए, और 105 से 110 के बीच वाले भी शुरू कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। और बाकी लोग जो है मतलब जो कैटेगरी वाले में हैं, एससी वगैरह हैं, तो 100 से कम है तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई। अब आ रहा है कि मेरा आंसर की आपको जो मैं लाऊंगा, अभी आपको टाइम लगेगा, 1 से 2-3 भी लगूंगा, लग सकता है। मैं हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, वो आपको डालूंगा, उसे भी मिला के देखिएगा। और भी एनालिसिस जो मेरा है कि हाँ क्वेश्चन आपको ईजी टू मॉडरेट थे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने भी देखा है, पूरे क्वेश्चंस को देखा है। और क्वेश्चन बैलेंसिंग था, ठीक है ना, क्वेश्चन बैलेंसिंग था। आपको यदि कहीं पे कुछ था इजी तो कहीं पे हल्का सा मॉडरेट किया था, कहीं पे हार्ड भी किया था। तो बीपीएससी का ये नेचर ही रहता है, तो इसी तरह से रहता है बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, AAOPT जो हुआ था अभी 20 अगस्त को, उसके कंपेरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आप जरूर कहिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। AOPT के कंपेरिजन में ये क्वेश्चन ईजी था, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में ये ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था।